head of the lake, and that's where it is. It's, if you look at a map, Okay. Thunder, it's at the head of the lake, head of Lake Superior. मैं इस वक्त खड़ा हूँ थंडर बे के एक पार्क पे, और इस पार्क के सामने आप देखिए लेक सुपीरियर यहाँ तक है। हम कहाँ से चले थे लेक सुपीरियर देखते हुए, और उसके किनारे और उसके छोटे बड़े जहाज भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ से एक पूरे शहर का व्यू भी नज़र आता है कि किस किस्म का ये शहर है। बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जब हम निकले बहरी से और अपने उन इलाकों से, तो इस इलाके में नॉर्थ की तरफ ये एक बड़ा शहर है। इतना बड़ा नहीं है, आबादी इसकी 1,10,000 के करीब है। और थंडर बे इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ पहले बड़े तूफ़ान, बिजली और इस तरह की चीज़ें होती थी। दो दूसरे शहर थे, पोर्ट आर्थर था और एक और शहर था, पता नहीं विलियम या क्या नाम था, उन दोनों को मिलाकर ये शहर बनाया गया। हम इस शहर में घूमे और हमने देखा कि ये बिल्कुल वैसे ही जानदार शहर है जैसे बड़े शहरों को होना चाहिए। टोरंटो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर किसी को ना बताएं और गाड़ी से उतारें तो वो कह देगा कि मिसिसागा का कोई हिस्सा है या स्कारबरो का कोई हिस्सा है। तो हर लिहाज से ये एक खूबसूरत और ख़ामोश शहर है, बहुत पीसफुल और बहुत ही पुरअमन। मुझे अच्छा लगा। यकीनन ये क्राइम फ्री जगह होगी, देख के ही लग रहा है, और सफाई में भी इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो मुझे ये शहर हर लिहाज से अच्छा लगा। और रात हम यहाँ रुकेंगे और फिर आगे विनिपेग की तरफ जाएंगे। जो लोग ट्रांस कनाडा हाईवे पर सफ़र करते हैं, टोरंटो से आगे की जानिब विनिपेग या वैंकूवर जाते हैं, तो वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। ये थंडर बे है। कल हम यहाँ आए थे, रात हमने यहाँ गुजारी। ये वही लेक सुपीरियर है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। लेक सुपीरियर जो है बहुत अहम झील है नॉर्थ अमेरिका की, और ये सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं है, इस पे जहाज़रानी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थंडर बे जो है वो ओंटारियो का एक अहम बड़ा शहर है, और यहाँ पे इस लेक के ज़रिए जो आपको जहाज़ दिख रहे हैं और जो कश्तियाँ दिख रही हैं, इससे यहाँ का अनाज दूसरी जगहों पे और दूसरी जगह का अनाज यहाँ आता है। थंडर बे का ओंटारियो की मईशत में एक बहुत अहम हिस्सा है। ये एक जमा जमाया खूबसूरत शहर है। बताया जाता है कि थंडर इसलिए नाम रखा था कि वो थंडर स्टोर्म बहुत आते थे यहाँ पे किसी ज़माने में, और इसको आज से 100 साल 150 साल पहले यहाँ दो शहर हुआ करते थे, उनको मिलाकर ये शहर बनाया गया। यहाँ पर हमें काफ़ी इंडिया पाकिस्तान के लोग और मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग भी नज़र आए। यहाँ पे वो शायद स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और सफाई सुथराई में और अमन व अमान में अपनी मिसाल आप है। हर लिहाज से मुझे कनाडा का एक ये बड़ा अच्छा शहर लगा। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जाहिर है वो 12-14 घंटे हमारी तरह ड्राइव नहीं करते टोरंटो वगैरह जाने के लिए, बल्कि वो यहाँ से जहाज़ लेते हैं, और जिसका किराया आमतौर पे 200-250 और सीज़न पे कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये एयरपोर्ट यहाँ भी है, इससे पहले वाले शहर में भी था। तो पूरा कनाडा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, हवाई अड्डों से या जगह जगह लेक है, सड़कें हैं, और वो शाहरा है जिस पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, ट्रांस कनाडा हाईवे। तो मुझे हर लिहाज से ये शहर एक जमा है। इसकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है, 110 किलोमीटर, सॉरी 1,10,000 इसकी आबादी है। यहाँ भी वही बड़े बड़े दफातर हैं, बैंक्स हैं और सारी कंपनियाँ हैं। मैं चूँकि यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुका तो मैं आपको इसकी डिटेल मालूमात नहीं पहुँचा सकता, लेकिन पहली नज़र में खूबसूरती में और रहाइश के एतबार से जो पहाड़ के ऊपर नीचे गाड़ियाँ जाती हैं, जिस तरह लोग रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, विनिपेग की तरफ जाएंगे और विनिपेग पहुंचकर बताएंगे आपको कि वो शहर मुझे कैसा लगा। ये एक बड़ा शहर है बैरी के बाद, और उस शहर का मुआवजा इससे करेंगे, और फिर विनिपेग से हम आगे जाएंगे सास्कैचुअन के शहर सास्कातून, और फिर वहाँ से एडमिंटन, और फिर वहाँ से वैंकूवर और मुख्तलिफ जगहों पर। Okay. Yeah. So you wanna help me? You go in there. हम यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं कि एक साहब जो अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका कैमरा होल्ड करता हूँ और आप यहाँ बीवी खड़े हों और हम इससे बात करते हैं। थैंक यू सर। Thank you. That's enough? Okay. Why is thunderstorm? Sorry, Thunder Bay. Thunder Bay, Why? I don't know. They did a vote. People submitted names. Okay. And that's the name the council picked. It used to be the lakehead, the head of the lake, and that's where it is. It's, if you look at a map, Okay. Thunder, it's at the head of the lake, head of Lake Superior.
What is the economy of this city? How it runs? It's a paper mill, basically. Okay. Really, it's a paper mill. There's a port. You can see the ships up there Yeah. for grain. Elevators that store the grain until it's shipped out. But basically, it's a lumber and pulp and paper mill. And the nearest Town. city is Winnipeg. The nearest city would be Winnipeg. Major city would be Winnipeg. Okay. Do you guys depend on other city or everything is covered within the city? Do we depend on other cities for support for anything? No, everything is here. Everything is contained. Medical services are here. Okay. Legal services are here. Government services are here. Yeah, it's all self-contained basically because it is so isolated. Okay. And that's a problem because the Ontario government doesn't really seem to recognize Thunder Bay as an entity of its own. So there isn't a lot of funding here for things There's no border touching to US. other than the lake. Across the lake would be the States. What about sports? Sports? Well, hockey, Canada is pretty much known for hockey. Okay. You have played here? There's soccer here. Okay. There's lots of arenas in the wintertime to play hockey. Soccer's growing. Soccer's growing worldwide right now, I think. Right? Yeah. There used to be a minor league Across the football lake to team. the I States. don't What about know. I don't sports? follow sports that much. Sports? Well, hockey, Canada is pretty much known for minor hockey. league Okay. Baseball team You have played called here? the Border There's Cats. soccer here. Okay. There's lots of arenas. Is there in the any wintertime big to play difference in hockey. culture? Soccer's growing. compared to Soccer's growing Toronto, worldwide right now, I Saga? think. Right? Yeah. I think Thunder Bay might be there seen used to be a minor as league football team. I friendlier. don't know. I don't follow sports that much, but Toronto's a still big be city. A lot of people, a lot of culture. minor league I haven't really baseball spent team a lot of time in called the Border Toronto. Cats. I know Ottawa is Is not there a any very big difference in culture friendly if you town. compare to Toronto? That's what Mississauga? I've read. I think grown up Thunder here? Bay might be I seen grew up just as east of us in a friendlier. town called Marathon until I was 14. Marathon. Then came Toronto's a So big this city. is the a lot biggest of people, city a lot of culture. surrounding. I haven't really After spent a lot of time in Toronto. Winnipeg. I know Ottawa is not a very Very friendly town. nice to meet you. Thank you, sir. Take care. थंडर पे शहर में रात गुजारने के बाद यहाँ से विनिपेग की तरफ रवाना हो रहा हूँ east of us in a और town called यहाँ पर Marathon हमारा till I was क्याम 14. बहुत अच्छा था Then बहुत came पीसफुल और खामोश फ्रेंडली शहर है जमा जमाया और ये ओंटारियो का एक रिमोट आइसोलेटेड शहर है थंडर बे किसी ज़माने में तूफ़ान बारिश खैर तूफ़ान और ये चीज़ें तो अभी भी आती हैं तो उसके नाम से थंडर शायद निकला है लेकिन इसका नाम पहले लेकेट था यानी लेक के किनारे कोई शहर था ये देखिए आप यहाँ पे शहर को ये बिल्कुल अगर आप अचानक आएँ तो लगेगा कि आप मिसिसागा और टोरंटो के शहर में हैं हर लिहाज से इसकी आबादी 1,10,000 है और यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री है जंगलात से जो लकड़ी हासिल होती है उसके पेपर इंडस्ट्री उससे कागजात दुनिया भर में भेजे जाते हैं उसके कागज़ जो बनते हैं ना और यहाँ पे हॉकी के प्लेयर हैं काफ़ी कनाडा की टीम में भी जाते हैं और एक मुकामी आदमी ने बताया कि बस ये एक अलग थलग शहर है और हुकूमत ओंटारियो इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो कभी नहीं देती और ये अपने बेस पे खड़ा है करीब तरीन जो बड़ा शहर है इसके वो विनिपेग है और ये शहर सेल्फ सस्टेन है अपनी तमाम ज़रूरत पूरी कर लेता है यहाँ के हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्ट बड़े बैंक्स सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो कोई ऐसी कमी नहीं होती छोटा सा एक समझ लें मुल्क है इंडिपेंडेंट कनाडा के छतरी के नीचे और रवा दवा है तो बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत ही शरीफाना लोग यहाँ के और आप देखिए कि खामोशी हालांकि ये खैर यहाँ तो लॉन्ग वीकेंड है और आज मंडे है आखिरी दिन है लॉन्ग वीकेंड का तो उसकी वजह से भी खामोशी है लेकिन यहाँ की आबादी कम है मेरा यहाँ पे गुजारा हुआ वक्त मुझे यहाँ समझ में आया कि थंडर पे जो लोग रहते हैं वो इसको छोड़कर बाहर नहीं जाते जितने फ्रेंडली लोग यहाँ के हैं वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे और अगर एक अलग थलग 1 लाख शहर 1 लाख आबादी वाले शहर में आपकी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है और जो सस्ता भी है दूसरे शहरों की निस्बत तो लोग यहाँ क्यों ना रहें मेरे एक दोस्त हैं उनके साहबजादे ने यहाँ से लॉ की एजुकेशन ली और उसके बाद फिर यहीं पे के हो गए और यहीं प्रैक्टिस करते हैं मेरे एक दूसरे दोस्त हैं उनकी बेटी यहाँ यूनिवर्सिटी में
फॉरेस्ट्री की तालीम ले रही है जंगलात की। जैसे कि आप दोनों तरफ देखें, यहाँ हर तरफ जंगलात ही जंगलात है। और मैंने एक और वीडियो में बात भी की है कि कनाडा का जो 38% रकबा है ना, वो इन दरख्तों से कवर है। और 3 पॉइंट कितने बिलियन दरख्त होते हैं एक वक्त में, कटते भी हैं, लगते भी हैं। सारी मईशत इसी पे चल रही है। 2 लाख लोग तो महकमा जंगलात और इससे बिल्कुल वाबस्ता हैं, जंगलात और पार्क से। इसके अलावा फर्नीचर इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इसका जो कुछ पेपर में इस्तेमाल है। तो जंगलात के बगैर कनाडा कुछ भी नहीं है। और जंगलात में आग भी लगती है। अभी आगे जब हम जाएंगे विनिपेग तो आप सुनेंगे कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है, जिसकी वजह से सदर ट्रंप भी नाराज़ हैं कि ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, मैं इन पर टैरिफ लगा दूंगा। इस तरह की बातें हो रही हैं कनाडा में। और ये कनाडा का एक हॉट टॉपिक है आजकल, जो इनके नॉर्थ में आग लगी हुई है और अभी तक वो रुकी नहीं है। तो चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं विनिपेग की तरफ, और विनिपेग से इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे।